अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ अरसलान ज़फ़र अमान। फर्स्ट ईयर का आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मेरा बेटा बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही आसान है। मैंने पेपर पैटर्न डिस्कस किया था आपके साथ कि जो पेपर है उसमें 5 नंबर के जो MCQs होंगे वो शेरी इस्तिलाहात में से आएंगे। तो मेरा बेटा शेरी इस्तिलाहात को शुरू करते हैं। ये शेरी इस्तिलाहात क्या चीज़ है मेरा बेटा? दरअसल हर इल्म और फ़न की कुछ मखसूस इस्तिलाहात होती हैं जिनकी बदौलत उस इल्म को और उस फ़न को समझा जा सकता है। शायरी की भी कुछ इस्तिलाहात हैं जिसकी बदौलत शायरी को समझने में आसानी होती है। तो मेरा बेटा उन्हें हम कहते हैं शेरी इस्तिलाहात। उन शेरी इस्तिलाहात की बदौलत हम शायरी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हमारे जो सिलेबस है, फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, उसमें 4 शेरी इस्तिलाहात हैं। वैसे तो शेरी इस्तिलाहात ज़्यादा हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर के सिलेबस में सिर्फ 4 शेरी इस्तिलाहात हैं। कौन कौन सी? मतला, मक्ता, रदीफ़, काफ़िया। इन 4 शेरी इस्तिलाहात में से 5 MCQs आपको आने हैं। तो आज हम शुरू करते हैं रदीफ़। शेरी इस्तिलाहात का रदीफ़ पढ़ने जा रहे हैं मेरा बेटा। तो ज़रा गौर से सुनिएगा, मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कहाँ से कौन सा MCQs मतलब बोर्ड में आज, बल्कि मैं ऐसा करते हैं आपके लिए आसान कर देते हैं कि मैं चीज़ें इस तरह से करवाता हूँ कि जो MCQs बोर्ड में आए हुए हैं या बोर्ड में आ चुके हैं तो वो आपके सामने भी नज़र आ जाएंगे आपको। तो इस अंदाज से लेक्चर देते हैं। तो लेक्चर को ज़रा गौर से सुनिएगा, आखिर में आपको इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊँगा इसके हवाले से। जी, हमारा टॉपिक है रदीफ़। रदीफ़ मेरा बेटा, रदीफ़ जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। पहली बात क्या है इसकी जी? रदीफ़ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जी। दूसरी बात, ये ईरानी शायरों ने ईजाद किया, इसे ईरानी शौरा की ईजाद है। अब देखें MCQs बोर्ड में आ चुका हुआ है। रदीफ़ किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? फ़ारसी का, अरबी का, उर्दू का, संस्कृत का, किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? अरबी ज़ुबान का। MCQs भी आपका देखें इसमें तैयार हो जाता है। ये भी बोर्ड में आ चुका है। रदीफ़ किन शौरा की ईजाद है? रदीफ़ किसने ईजाद किया? तो ये मेरा बेटा ईरानी शौरा की ईजाद है। जो ईरानी शायर हैं ये उन्होंने ईजाद किया था। आगे चलते हैं जी। तीसरी बात मेरा बेटा, इसमें जो बहुत ही अहम बात है, रदीफ़ की जमा क्या है? मेरा बेटा इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी किताबों में अगर लिखा हुआ तो गलत लिखा हुआ है। अगर आप उर्दू लुगात का जायज़ा लें, उर्दू लुगात का मुताला करें, डिक्शनरीज देखें उर्दू की, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो रदीफ़ की जमा है वो रदाफ़ या रदाफ़ी, ये उर्दू की, ये रदीफ़ की सही जमा है, जो कि किताबों में अक्सर गलत लिखा हुआ है। तो किताबों में क्या लिखने में मिलती है? हमें रदीफ़ की जमा मिलती है रदाइफ़। रदाइफ़ जो कि किसी भी लुगत में अगर हम देख लें तो वहाँ पर हमें ये फ़िलहाल नहीं मिलती। तो मेरा बेटा अपनी इस्लाह करें, जो रदीफ़ है इसकी सही जमा जो है रदाफ़ी या रदाफ़ है, रदाइफ़ ना करें। इसके बाद आगे चलते हैं मेरा बेटा। रदीफ़ इसके लुग़वी माना देखते हैं। रदीफ़ के लुग़वी माना, रदीफ़ के लुग़वी माना क्या है? मैं बेटा रदीफ़ के लुग़वी माना है पीछे की फौज। पीछे की फौज, या दूसरे माना इसके क्या हैं? घोड़े पर किसी के पीछे बैठने वाला। जी, एक घोड़े पर किसी के पीछे बैठने वाला, उसे भी रदीफ़ कहा जाता है। तो मेरा बेटा ये इसके लुग़वी माना भी बोर्ड में पूछे जा चुके हैं कि रदीफ़ के लुग़वी माना क्या है? रदीफ़ के लुग़वी माना है पीछे की फौज या घोड़े पर किसी के पीछे बैठने वाला। अब देखते हैं इस्तिलाह में, शेरी इस्तिलाह में, यानी कि मखसूस मानों में इसकी क्या तारीफ़ की जाती है। लुग़वी माना तो ये है, मखसूस माना यानी कि इस्तिलाह में मखसूस मानों में इसकी तारीफ़ क्या की जाती है मेरा बेटा? शेरी इस्तिलाह में काफ़िए के बाद, किसके बाद? काफ़िए के बाद, काफ़िए के बाद जूं के तू दोहराए जाने वाले अल्फाज
काफिये के बाद जूं के तू दोहराए जाने वाले अल्फाज रदीफ कहलाते हैं। मेरा बेटा फिर सुन लें, रदीफ के लुग़वी माना पीछे की फौज या घुड़सवार के पीछे बैठने वाला, घोड़े पर किसी के पीछे बैठने वाला, ये इसकी लुग़वी माना है। और शेरी इस्लाम में इसकी तारीफ क्या है? काफिये के बाद जूं के तू दोहराए जाने वाले अल्फाज रदीफ कहलाते हैं। इस तरह भी हमसे कहा सकता है कि काफिये के बाद जूं के तू दोहराए जाने वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं? डैश कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? रदीफ कहलाते हैं। क्या मतलब? तारीफ को जरा मिसालों में जरा देखते हैं, इसकी मिसालें देखते हैं कैसे। मेरा बेटा एक मिसाल देखिएगा, ये आपके सामने 2 अशार लिखे हैं, देखें। उसके जाते ही ये क्या हो गई घर की सूरत, ना वो दीवार की सूरत ना दर की सूरत। अगर आप गौर करें तो इस शेर का जो इख्तिताम है किस पे हो रहा है जी? की सूरत, की सूरत। देखें ये है इसमें रदीफ। काफिया के बाद घर, काफिया, घर और दर, ये दोनों काफिया हैं। काफिया के फौरन बाद जो अल्फाज आए उन्हें हम क्या कहते हैं? रदीफ कहते हैं। चूंकि ये काफिया के बाद में आते हैं इसलिए इन्हें रदीफ कहते हैं ना, पीछे, पीछे की फौज। तो काफिया के पीछे की फौज, काफिया के बाद में आने वाले अल्फाज जो हैं उन्हें हम रदीफ कहते हैं। की सूरत, की सूरत। मजीद मिसाल, अगली मिसाल समझने से पहले कुछ अहम बातें सुन लें। वो अहम बातें क्या हैं जी? ये देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अहम बातें जो इसके हवाले से हमें समझनी पड़ेंगी। अहम बातें, रदीफ को समझने में अहम बातों का बड़ा अहम किरदार है जी। पहली बात मेरा बेटा ये है कि ये हम शक्ल अल्फाज होते हैं। रदीफ के जो अल्फाज हैं वो क्या होते हैं? हम शक्ल। देखें की सूरत हम शक्ल हैं, एक जैसे हैं जी। दूसरी बात यह है कि ये मुस्तकिल अल्फाज होते हैं। तीसरी बात यह है ये बार बार आने वाले होते हैं। देखें बार बार, की सूरत। अगली मिसाल देखते हैं। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। अब देखें करे कोई ऊपर भी है, करे कोई नीचे भी है, हम शक्ल अल्फाज हैं और बार बार आने वाले अल्फाज हैं। बात आपको समझ आ रही है मेरा बेटा? तो काफिया देखें, हवा और दवा ये काफिया है। हवा काफिया के बाद करे कोई, काफिया के बाद करे कोई। तो मेरा बेटा यही तो रदीफ है। तो जो काफिया के बाद बार बार आने वाले अल्फाज होते हैं, काफिया के बाद जूं के तू, देखिए जिस तरह ऊपर इस्तेमाल हुआ उसी तरह नीचे इस्तेमाल हुआ। घर की देखें, काफिया घर था, घर के बाद की सूरत आया तो नीचे भी दर के बाद की सूरत आया। जूं के तू इस्तेमाल होते हैं। अगर ऊपर की सूरत इस्तेमाल हो रहा है नीचे भी की सूरत इस्तेमाल होगा। ऊपर करे कोई इस्तेमाल हो रहा है नीचे भी करे कोई इस्तेमाल होगा। अब एक और अहम बात इसकी जो भी बड़ी अहम है देखने मेरा बेटा, इसकी अहम बात यह है कि रदीफ की तादाद मुकर्रर नहीं होती। रदीफ की मुकर्रर तादाद नहीं होती। जरूरी नहीं है कि वो 1-2 अल्फाज पर मुश्तमिल हो, इसकी तादाद ज्यादा भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक शेर है, मैं करता हूं जी जरा। ये जो हम, ये मेरे शेर में जरा मिस्टेक हो सकती है लेकिन जरा सुन ले। ये जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही यानी वादा निभाह का तुम्हें याद हो कि ना याद हो। अब देखें ऊपर वाले मिसरे में क्या आया था? तुम्हें याद हो कि ना याद हो। नीचे वाले मिसरे में भी क्या आया? तुम्हें याद हो कि ना याद हो। तो ये सारी की सारी रदीफ हैं। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, 7 अल्फाज अगर आप गौर करें तो ये जो वो जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही यानी वादा निभाह का तुम्हें याद हो कि ना याद हो। मेरा बेटा रदीफ की तादाद मुकर्रर नहीं होती। ठीक होगा मेरा बेटा? अब कुछ बातें और है मेरा बेटा जो मैं आपको बताता हूं कि देखें जी, अक्सर अशार में, अच्छा एक और बात, रदीफ का ना हर शेर में आना जरूरी नहीं है। काफिये का आना जरूरी है, रदीफ का हर शेर में आना जरूरी नहीं है। रदीफ जो है जिस शेर में रदीफ इस्तेमाल हुआ, जिस यहां पर रदीफ इस्तेमाल हो रही है, जिस शेर में रदीफ इस्तेमाल हो उसको हम कहते हैं मुरद्दफ। क्या कहते हैं? मुरद्दफ। जिस शेर में रदीफ का इस्तेमाल हो उस शेर को हम क्या कहते हैं? मुरद्दफ। और जिस गजल में
रदीफ का इस्तेमाल हो, उस गज़ल को हम क्या कहेंगे, मुरद्दफ गज़ल है। ये मुरद्दफ गज़ल है, यानी इसमें रदीफ का इस्तेमाल हुआ है, ये मुरद्दफ है। ये भी एमसीक्यूज़ आ चुका है बोर्ड में। और इसी तरह जिस शेर में रदीफ का इस्तेमाल नहीं होगा वो क्या कहलाएगी, गैर मुरद्दफ। वो गज़ल क्या कहलाएगी, गैर मुरद्दफ। वो शेर क्या कहलाएगा, गैर मुरद्दफ। यानी जिस शेर में रदीफ का इस्तेमाल है वो मुरद्दफ, जिस शेर में रदीफ का इस्तेमाल नहीं है वो गैर मुरद्दफ। इसी तरह जिस गज़ल में रदीफ का इस्तेमाल है वो मुरद्दफ, जिस गज़ल में रदीफ का इस्तेमाल नहीं है वो गैर मुरद्दफ। मेरा बेटा अभी तक जो आपके सामने चीज़ें लिखी हुई हैं ये सारी की सारी बोर्ड एमसीक्यूज़ में आ चुकी हुई हैं। जिस तरह से एक एमसीक्यूज़, दूसरा एमसीक्यूज़, तीसरा एमसीक्यूज़, चौथा एमसीक्यूज़, पांचवा एमसीक्यूज़, छठवां एमसीक्यूज़, सातवां एमसीक्यूज़, आठवां एमसीक्यूज़, नौवां एमसीक्यूज़, 10वां एमसीक्यूज़, 11वां एमसीक्यूज़, 12वां एमसीक्यूज़। ये तकरीबन 12 मैंने एक मिसाल दी है, लेकिन मेरा बेटा ये आगे पीछे करके अल्फाज का रद्दो-बदल करके एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। तो ये था रदीफ मेरा बेटा। उम्मीद करता हूँ कि रदीफ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो मेरा बेटा अगले लेक्चर्स देखने के लिए भी चैनल को देखते रहिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।